प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 15 परिशिष्ट हो। परिशिष्ट का मतलब इसमें कुछ व्याकरण यानी कि समास के बारे में आपको बताया गया है। तो इस पाठ में हम समास के बारे में जानेंगे। समास आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा, संस्कृत में भी होती है व्याकरण और हिंदी में भी होती है। तो यहाँ पे हम जानेंगे समास के बारे में। तो दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति का लोप होकर एक पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं। यानी कि दो विभक्ति होती हैं, दो पद होते हैं, उनके बीच में जो भी विभक्ति लगी होती है का, को, रा, रे, में पर, उनका जब हम लोप कर देते हैं, उनको हाइड करके उस पद को एक कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो समास होता है। विभक्ति का पुनः प्रयोग कर उन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो उसे समास विग्रह कहते हैं। कैसे, ये आप आगे जानेंगे। समास में कम से कम दो पद अवश्य होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, देखो मैं अगर आपको उदाहरण से बताऊं, जैसे राजा का महल, ठीक है, ये तो हुआ हमारा विग्रह, समास विग्रह, यानी कि हमने इसको अलग अलग कर दिया, ये समास विग्रह हो गया। अब हमने इस विभक्ति का लोप कर दिया, हमने लिख दिया इसको राजमहल, तो ये हो गया समस्त पद। ठीक है, इस तरह से ये समास विग्रह और विभक्ति का लोप करके हमने इसको समस्त पद बना दिया। समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है द्वंद्व समास। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, इसका सूत्र होता है उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। उसका नियम, दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, होने पर द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास के विग्रह में च का प्रयोग होता है, क्योंकि ये संस्कृत के हैं। ठीक है, तो इसमें च का प्रयोग होता है। कैसे, आइए देखते हैं। रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणो। माता च पिता च माता पितरो। पाणि च पादौ च, यानी कि पाणि पादम। दधिम च घृत च दधि घृतम। अहश्च निशाश्च सहर्निशम। अहिश्च नकुलश्च अहिनुकुलम। सिंहश्च सिंहश्च सिंहो। वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षाः। फिर है द्विगु समास। सूत्र, संख्या पूर्वो द्विगुः, इसका सूत्र होता है, यानी कि संख्या आती है इसमें। ठीक है, सब पहले संख्या आती है। नियम है, द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है ना, जो पहला पद होता है स्टार्टिंग में जो होता है, वो संख्यावाचक होता है। ये समास प्राय समूहवाची होकर अधिकांशतः नपुंसक लिंग एक वचन होता है तथा कभी कभी स्त्रीलिंग भी होता है। जैसे त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, यानी कि त्रिभुवन, यानी कि 3 भवनों का समूह। चतुर्ना युगानाम समाहारः चतुर्युगम। नवानाम रात्रीनाम समाहारः नवरात्रम। पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम। पंचानाम पात्राणाम समाहारः परिचपात्रम। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोक। पंचानाम वटानाम समाहारः 5 वटों का समूह पंचवटी। शतानाम शब्दानाम अब्दानाम समाहारः, यानी कि शताब्दी, यानी कि 100 वर्षों का समूह। सप्तानाम अहनाम समाहारः, यानी सप्ताह। ठीक है, तो द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा कर्मधारय समास, और इसका जो सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। ठीक है, नियम, इस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। जैसे श्वेतः अश्वः, यहाँ श्वेतः विशेषण तथा अश्वः विशेष्य है, और विग्रह करते समय विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार रूप विशेषण में प्रयुक्त होता है। जैसे वीरः पुरुषः वीर पुरुषः, महान पुरुषः महापुरुषः, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, पीतम अंबरम पीतांबरम, श्वेतम अंबरम श्वेतांबरम,
महान आत्मा महात्मा, महान देवः महादेवः। घन इव श्यामः घनश्यामः, कुत्सित पुत्रः कुपुत्रः, सुंदरः समः सुसमः, चंद्र इव मुखम चंद्रमुखम, कृष्ण सर्पः, नरः व्याघ्र इव नरव्याघ्रः, शीतम च उष्णम च शीतोष्णम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विशेषण पद आता है पहले। नंबर 4 है आपका अव्ययी भाव समास। इसका सूत्र होता है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, यानी कि जो पूर्व प्रधान होता है वो अव्ययी भाव होता है। इसका नियम है अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयोग किया जाता है। जैसे विग्रह समस्त पद, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, दोषाणाम अभावः निर्दोषः, एकम एकम प्रति प्रत्येकम, शक्तिम अंतिक्रम्य यथाशक्ति, गंगाया समीपम उपगंगम, नगरस्य समीपम उपनगरम, नद्या समीपम उपनदम, रूपस्य योग्यम अनुरूप। ठीक है, फिर है नंबर 5 बहुब्रीहि समास। इसका सूत्र है अनेक मन्य पदार्थे। नियम, बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है और संपूर्ण पद किसी अन्य के लिए विशेषण का कार्य करता है। इसलिए पूर्व पद तथा उत्तर पद अपना स्वतंत्र अर्थ न देकर किसी अन्य की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। अतः जिस समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान हो वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीतानी अंबराणी यस्य से, पीतांबर यानी कि पीला अंबर है जिसका, वो है पीतांबर। चंद्रशेखरी यस्य से, यानी कि शिखर पर चंद्र है जिसके, चंद्रशेखर यानी शिव या शंकर। जितानी इंद्रियाणी येन सह, जितेंद्रिय साधु, जो इंद्रों पर जो है विजय पाता हो वो साधु। दंतम चित्तम येन से है, दत्त चित्तः। लंबौ कर्णौ यस्य से है, लंब कर्णः यानी गधा। लंबम उदरम यस्य से है, यानी कि लंबोदर गणेश है, लंबा उदर है जिसका, यानी गणेश है। धनु पाणो यस्य से है, धनुष पाणि ही अर्जुन। गदा हस्ते यस्य से है, यानी कि गदा है जिसके पास, भीम। चत्वारि मुखानि यस्य से है, चतुर्मुख। नीलकंठ यस्य से है, नीलकंठः। प्राप्तम धनम यम से है, प्राप्त धनः। दश आननानि यस्य से है, दशाननः यानी रावण। 6 आता है तत्पुरुष समास। इसका सूत्र होता है कि उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष। कैसे? इसका नियम, तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थ की प्रधानता होती है और इस समास का विग्रह करने पर पूर्व पद में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि विभक्तियों का प्रयोग होता है तथा समस्त पद लिखते समय पूर्व पद की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे नखे भिन्नः, नाखूनों को फाड़ा गया में पूर्व पद नख में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ तथा इसका समस्त पद लिखते समय तृतीया विभक्ति का लोप होकर नख भिन्नः लिखा जाएगा। जैसे शरणम आगतः, शरण में आया हुआ। नेत्राभ्यामहीन, नेत्रहीन। वाणेन आहत, वाणाहत। रक्षाय पुरुषः, रक्षा पुरुषः। धनाय कामना, धन कामना। अश्वात् पतितः, अश्वपतितः। चौरात् भीतः, चौर भीतः। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुष। विद्याया आलय, विद्यालय। गंगायाः जलम, गंगा जलम। युद्धे पतितः, युद्ध पतितः। कार्ये कुशलः, कार्य कुशल। नरेषु उत्तम यानी नरोत्तम। विशेष नग तत्पुरुष। इस समास के पूर्व पद में अ अथवा अन होता है। जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण, न सुखम असुखम, न दर्शनम अदर्शनम, न अश्वः अनश्वः, न आगतम अनागतम। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ समास जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।